अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं। दो पार्ट दिए हुए इसमें कि पहले कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी इज इक्वल्स टू 7 और सी इज इक्वल्स टू 2। देखो ए तो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले पिछले क्वेश्चन में 4 में सब्जेक्ट बना के सॉल्व करना सिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैं आपको डिफरेंट तरीका भी सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ए की वैल्यू आपको मालूम करनी है और ये है स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, 3, बी की जगह लिखेंगे 7 और 7 क्यों लिखेंगे, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाले की, पार्ट ए की बात करूँ। ठीक है, बी की जगह 7 और सी की जगह 2 आएगा। ठीक है, बी की जगह 7, ऊपर भी 7 और नीचे भी 7। ठीक है, और सी की जगह 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 7 ज़ा 21, 21 प्लस 2 और 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 21 प्लस 2 हो जाएगा 23/9। ठीक है, और मेरे ख्याल से तो 23 किसी का भी नंबर नहीं बनता। ठीक है, तो बस ये रूट में 23 रहा। हाँ, अलबत्ता 9 जो है वो 3 का रूट होता है, इसलिए 9 3 से बाहर आ जाएगा। और 9 3 से बाहर क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप 9 के फैक्टर देखें तो आता है 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 2 3 बाहर आ जाएंगे। 2 3 बनेंगे पेयर तो 1 3 बाहर आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। ठीक है, पार्ट बी की वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट ए इज इक्वल्स टू 3b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ सी की वैल्यू मालूम करनी है, बट ए की 4 और बी की 9 दी हुई है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ए की जगह 4 लिख दें और बी की जगह 9 लिख दें प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर भी बी की जगह लिख दें आप 9 और माइनस सी। ठीक है, अब ये सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने सब्जेक्ट नहीं बनाया सी को, जानबूझ के नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लें और यहाँ पर भी स्क्वायर ले लें। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा कि जब आप 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 4 डबल होकर 16 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, सही, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना। अच्छा, ये कटिए कैंसिल, 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस सी अपॉन 9 माइनस सी। अगर कोई सोच रहा था कि इसको इससे कैंसिल कर दें 9 को 9 से, तो भाई मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बीच में प्लस माइनस का साइन है। ठीक है, अब कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 6 ज़ा, एक सेकेंड, डायरेक्ट क्यों करूँ मैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं भी। 27 प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करवा के देखें कैलकुलेटर लेते बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। 16 मल्टीप्लाई बाय 9, सो दिस इज़ 144। 144 माइनस 16c इज इक्वल्स टू 27 प्लस सी। ठीक है, ये माइनस 16c वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव 16c हो जाएगा, और 27 को यहाँ लाए माइनस हो जाएगा। 144 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 16c प्लस सी। 144 में से 27 माइनस करें, 117, दिस इज़ 117, और ये हो जाएगा 16 प्लस 1 17c। डिवाइड करके देखते हैं 17 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। नहीं भैया, डिवाइड नहीं होता, तो c इज इक्वल्स टू 117 अपॉन 17, ऐसे ही आंसर आएगा। ठीक है, ये तो डिवाइड हो नहीं पा रहा था, इसलिए हम डिवाइड कर नहीं रहे। मोस्टली अगर हो जाता है तो फिर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा पीछे शायद आपको मिक्स नंबर में आंसर दिया हुआ होगा, तो आप मिक्स नंबर में आंसर कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये होगा 6 होल 15/17। ठीक है, 17 के टेबल में 6 टाइम जाएंगे तो आपके पास 1112 आएगा। 1112 निकला तो 1112 नहीं आएगा, कम नंबर आएगा, तो 15 आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।